इसराइल की वज़ीर दिफ़ा कर्टिस ने रवां साल के अवाइल में ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में फ़लस्तीन की आज़ादी की तंजीम हमास के साबिक सरबरा इस्माइल हनिया को शहीद करने का एतराफ़ कर लिया। डॉन अखबार में शाया गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफ़ा में तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कर्टिस ने धमकी दी कि इसराइल यमन में हूसियों के खिलाफ सख्त हमला करेगा, हूसियों की क़यादत का खात्मा कर देंगे, जैसे तेहरान, गज़ा और लबनान में इस्माइल हनिया, याहिया सिनवार और हसन नसरुल्लाह को शहीद किया। इसराइली अल हदीदा और सना में भी ऐसा ही करेगा। ये कि आला इसराइली अहदेदार की जानिब से पहला एतराफ़ी बयान है कि इसराइल ईरानी सरजमीन पर इस्माइल हनिया की शहादत में मुलव्विस था। हमास की शहीद रहनुमा पर तेहरान में हमले के बाद अक्टूबर में दोनों हरीफों के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच गई थी और ईरान ने इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला किया था। इसराइल ने दावा किया था कि उसने ज़्यादातर मिसाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया था, ताहम उसके बावजूद मुत्तादिद मिसाइल इसराइल के अंदर भी गिरे थे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास के सीनियर तर्जुमान सामी अबू जहरी ने वाज़े किया था कि अब मकबूजा बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग छिड़ेगी और हमास उसके लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। इसराइल ने हाल ही में 19 दिसंबर को यमन में हूसियों के ठिकानों, बंदरगाहों, तेल की तंसीबात और बिजली घरों पर हमले किए थे, जिनमें 9 अफराद जाँ बहक हुए थे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।